हैव यू एवर फेल्ट गिल्टी या अशेम्ड जब हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ओपन अप करते हो या किसी से हम शेयर करते हैं? लाइक हमारे अंदर से ना एक वॉइस आती है, कहती है कि मैं तो ओवर कर रही हूँ, या फिर लोग मुझे ना अटेंशन सीकर समझेंगे। अगर आपने भी ऐसा फील किया है तो देन यू आर नॉट अलोन। ये फीलिंग्स को ना हम दो चीजों में डिवाइड कर समझते हैं। सबसे पहले हमारा गिल्ट और दूसरा है शेम। ये गिल्ट और शेम ना एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है और आज हम इसे ही ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले ना गिल्ट और शेम में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया, इसे हम कहते हैं गिल्ट। लेकिन शेम कहता है कि मैं ही गलत हूँ। समझ में आ गया कि मैंने कुछ गलत किया और दूसरा कहती कि मैं ही गलत हूँ। लाइक दैट। जब हम अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में शेयर करते हैं तो हमें ना पैथेटिक फील होता है, लाइक सैडनेस था कि क्यों शेयर किया। वो हमारा गिल्ट नहीं होता है, वो होता है हमारा शेम। शेम है ना डायरेक्टली हमारी सेल्फ वर्थ पर अटैक करती है, इसलिए अपनी बात शेयर करने में इतना हैवी लगता है जैसे हमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी किसी के सामने रख दी हो। यार हर कहानी में ना कोई विलन जरूर होता है और इसमें होगा हमारा इंटरनलाइज स्टिग्मा, नेगेटिव बिलीव्स हम अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और हम इन 4 स्टेप्स में डिवाइड कर समझते हैं। पहला है अवेयरनेस। मुझे पता है कि मेंटल हेल्थ को लोग ना नेगेटिव ही देखते, इसलिए मैं किसी से कहूंगा नहीं। दूसरा है एग्रीमेंट, शायद लोग ही सही है। तीसरा है एप्लीकेशन, मैं भी अपने ऊपर वही जजमेंट अप्लाई कर दूंगा जो दूसरों ने मेरे लिए सोचा और सुना है। और चौथा है हाँ, और इसी से ना हमारी सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ सब डैमेज हो जाती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इसी स्टिग्मा के वजह से ना हम अपनी मेंटल हेल्थ केयर करते ही नहीं है। मतलब एवरेज हम 2 साल का डिले कर देते हैं किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेने में। मतलब जो चीज हमें बहुत जल्दी रिलीफ दे सकती है उसे हमने शेम कहकर ब्लॉक ही कर दिया। बहुत लोगों का ये डर होता है कि मैं दूसरों के लिए ना बर्डन ना बन जाऊं। ये डर अक्सर चाइल्डहुड से आता है। अगर आपको बार बार बोला गया हो कि तुम ज्यादा सेंसिटिव हो, ये ड्रामा मत करो, तो ब्रेन ने ना ये सीख लिया है कि अपने इमोशंस दूसरों के लिए नहीं होते हैं और दूसरों के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं बर्डन कॉम्प्लेक्स। रिसर्च कहती है कि 71% अडल्ट्स अपना स्ट्रेस शेयर ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी के ऊपर लोड डाल देंगे, वो किसी के लिए बर्डन बन जाएगी। और सबसे ज्यादा पेनफुल फियर होता है कि लोग ना मुझे अटेंशन सीकर समझेंगे। पहले क्लियर कर लेते हैं कि अटेंशन सीकिंग होता क्या है। जब इंसान अपनी अनमेट नीड्स या लोनलीनेस को फुलफिल करने के लिए ना एक्सट्रीम बिहेवियर करता है। लेकिन जब आप अपने स्ट्रगल्स शेयर करते हो तो वो अटेंशन सीकिंग नहीं होती है, सपोर्ट सीकिंग होती है। और सपोर्ट सीकिंग एक हेल्दी ह्यूमन नीड है। हम सबको कनेक्शंस और वैलिडेशंस चाहिए होते हैं। ये हमारी वीकनेस नहीं है, ये हमारा एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो नेक्स्ट टाइम कभी किसी से कुछ शेयर कर दो और सामने वाला कहे कि वो आप अटेंशन सीकर करो तो उसे समझाओ ये अटेंशन सीकिंग नहीं है, ये सपोर्ट सीकिंग है। सोच के देखो, गिल्ट और शेम आपके एनिमी नहीं है। कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्ट करे, बस थोड़े से आउटडेटेड तरीके से। और हाँ, जब भी आपको ऐसा लगे कि यार आई एम ओवर शेयरिंग या फिर मैं अटेंशन सीकर लगूंगी, याद रखो आप सिर्फ ह्यूमन हो। ह्यूमंस को ना हील करने के लिए कनेक्शन और एम्पैथी चाहिए होता है। आप भी डिजर्व करते हो अपनी स्टोरी को शेयर करना, अपनों से नहीं तो थेरेपिस्ट से कीजिए बिना शेम के।